एक आम इंसान की सोच कैसी होती है? एक आम इंसान मान लीजिए किसी व्यक्ति को बिज़नेस में कोई लॉस हो गया, कुछ उसको धन की हानि हो गई, चोरी हो गई, कुछ हो गया। तो उसकी खुद की सोच क्या होगी कि मैंने ऐसा कौन-सा कर्म कर दिया इस जन्म में कि मेरे साथ ऐसा हो गया? और अगर मैंने पिछले जन्म में कर्म किया था तो इस जन्म में सज़ा क्यों मिली? और जो उसके आस-पास के लोग होंगे वो भी उसे बोलेंगे कि हाँ, हाँ, आपने ना पूर्व जन्म में कुछ कर्म किया होगा, उसका नतीजा है कि आपको धन की हानि हुई है। आपने किसी का धन लिया होगा, आपने किसी को धन से नुकसान पहुँचाया होगा, तो इसलिए ये परिस्थिति आपके जीवन में आई। ये किसी भी एक साधारण व्यक्ति का सोचने का नज़रिया है। कुछ प्रतिशत ये बात सही है कि हमारे जो पास्ट बर्थ के कर्म हैं, क्योंकि ये बात सही है कि आप जो भी ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं, मन से, वचन से, कर्म से, जिस भी स्तर पर क्रिएट कर रहे हैं, धरती पर चाहे लोगों को समझ ना आए क्योंकि वो आपके मन के अंदर नहीं झाँक सकते। परमात्मा ने ऐसा सिस्टम नहीं बनाया कि कोई क्या बोल रहा है, उसके पीछे उसकी भावना क्या है, कोई क्या कर रहा है, उसके पीछे उसकी भावना क्या है, कोई कैसा किस तरीके से सामने वाले के साथ डील कर रहा है, उसकी मंशा क्या है मन के अंदर, वो पढ़ नहीं सकता। मन किसी का कोई नहीं पढ़ सकता, कुदरत ने ऐसा नियम बनाया है। लेकिन ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि आपके मन की बिल्कुल अंदर तक की शुद्ध भावना को पकड़ सकती है। इसी केस पर वापस आ जाते हैं। मानते हैं कि किसी व्यक्ति को धन का नुकसान हो गया। तो क्या वो धन का नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि उसने पूर्व जन्मों में किसी का धन मारा था? नहीं। मान लीजिए कि वो व्यक्ति पिछले जन्मों में या पिछले कई जन्मों में, क्योंकि जो ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है ये आपके मन पर कार्य करती है, आपके संस्कारों के साथ कार्य करती है, आपकी भावनाओं के साथ कार्य करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा वही है। इसलिए इसलिए ये बात कही जाती है ना कि शब्द अपने आप में ऊर्जा नहीं रखेंगे जब तक उसके साथ फीलिंग्स शामिल नहीं होंगी। ठीक इसी तरह से मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसने पास्ट बर्थ में एक इस तरह की सोच अपने अंदर डेवलप की है, एक झूठा विश्वास अपने अंदर पैदा किया हुआ है, अपने अंदर डाला हुआ है कि संसाधन बहुत सीमित है, सबके लिए पर्याप्त नहीं है, सब कुछ लपेट लो, समेट लो, छीन लो। क्यों? क्योंकि सीमित नहीं है, सबको सब कुछ नहीं मिल सकता, अनलिमिटेड मात्रा में नहीं मिल सकता। इसलिए लपेट लो। ऐसे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे। मान लीजिए कहीं जैसे आप कभी किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ आपने देखा होगा बहुत सारे भिखारी आपको ऐसे मिलेंगे, जो एक बार आपसे आएँगे, प्रसाद लेंगे, दोबारा आएँगे, तीसरी बार आएँगे, चौथी बार आएँगे, पाँचवीं बार आएँगे। उनको लगता है कि बस ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। क्यों? क्योंकि लिमिटेड है, खत्म हो जाएगा। जितना ले सकते हो ले लो। तो फिर वो अपने से कमज़ोर वाले भिखारी को धक्का देकर आगे बढ़कर आपसे 4 बार प्रसाद ले लेगा। ये उसकी सोच क्या है? उसकी सोच है कि संसाधन सीमित हैं, सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। इसी तरह से वो व्यक्ति जिसे आज धन की हानि हुई है, अगर उसने पूर्व जन्मों में या पिछले कई जन्मों में एक इस तरह का संस्कार अपने अंदर डेवलप किया है कि ब्रह्मांड में पर्याप्त नहीं है, सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। तो ये जो झूठा विश्वास है, ये झूठा विश्वास अब डर पैदा करेगा। डर किस तरह का डर पैदा करेगा कि मैं कुछ चीज़ चुरा लूँ, मैं कुछ चीज़ छीन लूँ, क्योंकि पूरा थोड़े पड़ेगा, सबको पूरा नहीं मिलने वाला, पता नहीं मुझे मिले ना मिले। यानी एक गलत विश्वास, एक एक कड़ी चल पड़ी है। पहले एक गलत विश्वास हुआ, फिर उससे एक डर पैदा हुआ, फिर उससे एक कर्म पैदा हुआ। कड़ी, कड़ी, कड़ी से कड़ी। चलिए अब ये कड़ी तो बन गई, एक ऊर्जा का निर्माण तो हो गया, अब उसकी मृत्यु हो जाती है, वो सोल वर्ल्ड में वापस जाता है। तो अब जब उसके लिए जीवन निर्धारित करने का वक़्त आएगा, जैसे कि हमें पता है कि अपने लिए जीवन हम खुद निर्धारित करते हैं, अपना सोल प्लान हम खुद बनाते हैं, अपने लिए शरीर हमें हमें हमारे कार्मिक अकाउंट्स के मुताबिक 3, 4, 5 जो भी शरीर होते हैं, हमारे लाइफ लेसन के मुताबिक, हमारे कार्मिक अकाउंट्स के मुताबिक हमें प्रदान किए जाते हैं, उसमें से हम एक चूज़ करते हैं। अब जब वो सोल जाएगी आत्मा लोक, तो अब वो ये सच्चाई जानती है कि उसने एक गलत बिलीफ को, एक गलत संस्कार को अपने अंदर डेवलप किया है। तो अब वो इसे सही करना चाहेगी। सही कैसे? मतलब संतुलित करना चाहेगी। सही तरीके से संतुलित करना चाहेगी। अब ऐसी स्थिति में वो आत्मा अपने लिए एक इस तरह का सोल प्लान तैयार कर सकती है जिसमें उसे धन की हानि होगी। अब ये जब धन की हानि होगी तो ये जो झूठा विश्वास है और ये जो डर है, ये दोनों ठीक करके जाएगी। अब एक आम इंसान की नज़र से सोचते हैं, आम इंसान क्या बोलेगा? बोलेगा ये क्या तरीका हुआ? मतलब वो अपने लिए ऐसी डेस्टिनी चुन लेगी कि उसे धन की हानि हो जाए, तो इससे भला उसका डर कैसे जाएगा?
इससे उसका विश्वास कैसे खत्म होगा? ये तो दर्द वाली बात हुई। लेकिन नहीं, आत्मा इसी तरह से कार्य करती है, क्योंकि ज़रा अपने आस-पास नज़र डालिए, देखिए जिन भी लोगों ने बहुत तरक्की करी है, उनके मुँह से ना आप एक लफ्ज़ सुनेंगे, अक्सर सुनेंगे। जैसे मैं अभी एक महिला हैं, उनका इंटरव्यू देख रही थी। उसमें संदीप माहेश्वरी के चैनल पर उनका इंटरव्यू आ रहा था, जिसमें वो ये कह रही थी कि मेरे बच्चे को कुछ स्किन प्रॉब्लम थी, तो किस तरीके से फिर मैंने किस तरीके से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने शुरू करे। अपने बच्चे की वो स्किन प्रॉब्लम को देखते हुए मेरे मन में इस तरह की इच्छा पैदा हुई। यानी एक डिफ़िकल्टी आई, उस डिफ़िकल्टी ने जो एक विश्वास रहा होगा उस महिला का, एक नज़रिया, एक सोच रही होगी, उसको धक्का देने के लिए, उसको हिलाने के लिए काम कर दिया। अब बिल्कुल ठीक इसी तरह से उस व्यक्ति के जीवन में भौतिक हानि आएगी, कोई धन की हानि उसकी हो जाएगी। तो वो जो ये ड एकदम ज़ीरो हो गया। मान लीजिए ज़मीन पे गिर गया, बिल्कुल हालत ख़राब हो गई। अब वो किस स्टेज में पहुँच गया? उस स्टेज में पहुँच गया जहाँ खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। डर कहाँ से आएगा खोने का? धन को खोने का डर कहाँ से आएगा जब धन होगा ही नहीं तो? तो अब वो कुछ भी खोने के लिए मेरे पास है ही नहीं, मैं कुछ खो ही नहीं सकता, इस हिम्मत के साथ मैदान में उतरेगा। जब इस हिम्मत के साथ मैदान में उतरेगा तो सबसे पहले क्या होगा, उसकी सोच कि संसाधन तो सीमित है, जैसे-जैसे वो आगे बढ़ेगा उसे पता चलेगा सीमित नहीं है, असीमित है, अनलिमिटेड है, सबके लिए बेहिसाब है। तब ये उसका संस्कार परिवर्तित होगा। और जब वो घुस जाएगा और डीप, कमाना शुरू कर देगा, बढ़ना शुरू कर देगा, रास्ते ढूँढना शुरू कर देगा, तब उसे पता चलेगा कि ये जो डर उसने क्रिएट किया हुआ था अपने अंदर, वो जो पास्ट, मतलब ये चीज़ सबकॉन्शियस रूप से काम करेगी कि डर लेके आया है पास्ट बर्थ से कि संसाधन सीमित है, वो डर गायब होना शुरू होगा। ये प्रकृति ऐसे काम नहीं करती जैसे हमें लगता है कि अच्छा, पूर्व जन्म के कर्म थे तो इस जन्म में ऐसा हो गया। हाँ, ये होता है, क्यों? क्योंकि इसी के हिसाब से आपको आपका शरीर मिलता है, आपके लाइफ लेसन मिलते हैं, आपके जीवन की बहुत सारी किस्मत आपकी इसी हिसाब से तय होती है, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। और यही कारण है कि कई बार आप देखेंगे, जैसे कि मैं अब ये चीज़ ना, अब ये बहुत बारीक लाइन होती है, इस बारीक लाइन को ना समझने की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि कोई पिता है, पुत्र से नहीं बनती बिल्कुल। दोनों के बीच में ईंट कुत्ते का बैर है, लेकिन ये क्या है, ये ऊपरी है, अंदर से क्या है? पिता है ना, पुत्र है ना, प्यार है, लेकिन सोल वर्ल्ड से वो एक-दूसरे की लाइफ में कुछ बहुत मेजर चेंज करना है। कुछ ऐसा है संस्कार के स्तर पर जो बहुत गलत है, जिसे ठीक होना ज़रूरी है। तो वो उसके लिए एक-दूसरे की लाइफ में रोल प्ले कर रहे हैं। ऊपर से ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगने वाली, ऊपर से तो यही लगेगा कि भैया कैसा बाप है, बेटे से ऐसे बोला, कैसा बेटा है, पापा से ऐसे बोला। यहाँ पर कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में काम कर रही हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन अब जो ये चीज़ है, इसे प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए। इसका सहारा, इसकी आड़ नहीं लेनी है। इसे अपनी ढाल नहीं बना लेना है। ऐसा नहीं है कि अब आप मान लीजिए पुत्र अपने पिता से बदतमीज़ी करने लगे और उसको ढाल बना ले। अरे मैं तो अपने सोल प्लान में लिखवा के लाया हूँ कि मैंने आपको सुधारना है, मैंने आपके संस्कार में परिवर्तन करना है, इसलिए मैं आपके साथ झगड़ा कर रहा हूँ। नहीं, ढाल नहीं है, ये ढाल नहीं है। ये अगर आपने ढाल बना ली है ना, तो ये भी आपके किसी कमज़ोर संस्कार की निशानी है, क्योंकि जो ये संस्कार होते हैं, ये इस तरीके से सोच समझ कर ढाल की तरह ना इस्तेमाल होते हैं, ना क्रिएट होते हैं। अब जैसा कि उस व्यक्ति को भौतिक स्तर पर हानि हुई, तो अब उसका जो लाइफ लेसन, मान लीजिए उसकी जो परिवर्तन करना है उसने, एक जो भय है, जो डर है, ब्रह्मांड के प्रति एक पॉजिटिव नज़रिया डेवलप करना है कि नहीं, ब्रह्मांड बहुत दयालु है, उसके पास असीमित है। जो चाहे जितना चाहे ले सकता है, सबकी अपनी-अपनी कैपेसिटी है, अपनी-अपनी ऊर्जा है, वो अपनी हिम्मत से ले रहे हैं। जब वो अपने अंदर ये विश्वास डेवलप कर लेगा, तब मान लीजिए उसका लाइफ लेसन कंप्लीट हुआ। अब 2 में से एक काम होगा जब लाइफ लेसन कंप्लीट हो जाएगा, या तो जो उसके बचे हुए लाइफ लेसन होंगे वो पूरी करेगा, या यात्रा पूरी हुई जीवन की, अगला जीवन। हमारा एक लाइफ लेसन तो होता भी नहीं है ना, 2-3 होते हैं। लेकिन अब इस सारे प्रोसेस में क्या होगा, इस सारे प्रोसेस में ये होगा कि उस व्यक्ति के अंदर से डर निकल गया, छीन लूँ, नोच लूँ, घसोट लूँ, ये वाली भावना निकल गई।
प्रकृति के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति एक बहुत पॉजिटिव खूबसूरत नज़रिया डेवलप हो गया, एक हिम्मत, एक आत्मविश्वास डेवलप हो गया। अब ये सारी जो पॉजिटिव चीज़ें डेवलप हुई हैं, ये क्या होंगी? ये आगे ट्रांसफ़र होंगी, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, वो अपनी जो भी चीज़ ख़ास तौर पे बेहतर चीज़ हासिल कर लेता है अपनी लाइफ़ में, तो वो उसे ट्रांसफ़र करता है। अपने आस-पास के लोगों में, अपनी अगली जनरेशन में इस हिम्मत को, इस आत्मविश्वास को ट्रांसफ़र करेगा। ये मेरे जीवन के भी बहुत सारे इससे जुड़े हुए अनुभव हैं, जो मैं जब अपने जीवन को खंगालती हूँ, तो मैं पाती हूँ कि यहाँ-यहाँ, ऐसे-ऐसे मैं गलत थी। और जीवन में जो परिस्थितियाँ आईं, उस वक़्त समझ नहीं आया, उस वक़्त लगा कि नहीं ये तो गलत है, ये क्यों? मेरे साथ क्यों? ऐसा क्यों? लेकिन धीरे-धीरे समझ में आया कि बहुत सही हुआ, अगर वो ना हुआ होता, तो क्या-क्या हो सकता था और मैं क्या सीखने से वंचित रह सकती थी। अब ये सबके जीवन की अपनी-अपनी व्यक्तिगत कहानी है, तो अपने-अपने साथ बैठना है, अपने-अपने मन के साथ बैठना है, अपने-अपने जीवन के उन-उन पहलुओं को पकड़ लीजिए, जहाँ पर कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है, थोड़ा अलग नज़र से सोचिए। थोड़ा सीखिए उसमें से कि क्या सीखने के लिए है मेरे पास, कौन-सी चीज़ है, कौन-सी नेगेटिव फ़ोर्स है जिसने मुझसे ये गलत करा दिया और अब क्या पॉज़िटिव उसमें से सीख कर मैं बाहर निकल सकता हूँ। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह का कोई भी खूबसूरत सुंदर अनुभव अगर आपके पास है, आप ऑडियो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से, जिस भी माध्यम से चाहें हमारे साथ आपका अनुभव शेयर कर सकते हैं। अगर आप वीडियो के माध्यम से करेंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत बात है, क्योंकि जिस व्यक्ति का अनुभव है वो अगर खुद ही सामने आके बोलता है तो बहुत बेहतरीन होता है। चलिए, अगर वीडियो के माध्यम से नहीं करना चाहते तो आप ऑडियो के माध्यम से कर दीजिए। लेकिन आपके पास जितने भी खूबसूरत अनुभव हैं, उन्हें हम सबके साथ शेयर कीजिए। ये एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ हम पॉज़िटिविटी का प्रसार कर सकते हैं। आप सबसे मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अब जैसे लास्ट वीडियो में तो एक सिस्टर हैं, उन्होंने एक साथ 4-5 कमेंट किए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के। आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मुश्किल लगता है कोई कमेंट करना, तो कोई बात नहीं। आप एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट कर दीजिए 4-5 बार। अगर ऐसा ही है, अगर आपको दिक्कत आती है लिखने में, तो कॉपी पेस्ट तो कर सकते हैं ना आप 4-5 बार, वो तो ईज़ी है। तो ऐसे कर दीजिए। मतलब मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, मुझे समझ नहीं है इस चीज़ की, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये जो मेरी पिछले, वैसे तो 7 साल, लेकिन एक्टिवली काम करते हुए मुझे 5 साल हो गए। तो मुझे थोड़ा-सा आप लोगों की सहायता की ज़रूरत है। थोड़ा-सा, ये 2 सेकंड की बात है आप लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत महत्व रखती है। इस ज्ञान के प्रसार में, एक पॉज़िटिविटी ब्रह्मांड तक पहुँचने में बहुत महत्व रखती है। इसलिए प्लीज़ 2 सेकंड निकालिए, एक लाइक कर दीजिए, कमेंट को कॉपी पेस्ट ही कर दीजिए अगर आपसे नहीं लिखने का मन कर रहा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम।